तुर्की का भारत ने बड़ा वाला इलाज कर दिया है और यहाँ तुर्की के शेयर मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जानेंगे तुर्की के साथ क्या हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। इस संघर्ष में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का तो हमने इलाज कर दिया। वहाँ की कंपनी सलेबी की दुकान का भी शटर डाउन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त चीन का भी बाकी है। वैसे आपको बता दूं, बायकॉट तुर्की से तुर्की को 40,000 करोड़ का नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है। तुर्की को लेकर आजकल देश में काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में हुए संघर्ष में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की कैंपेन चल रहा है। तुर्की के साथ व्यापार समेत सभी तरह के संबंधों को खत्म करने की मांग की जा रही है। इस बीच सरकार ने तुर्की से संबंध रखने वाली कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। ये कंपनी भारत में कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। इनमें दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि भारत में $200 मिलियन का निवेश कर रखा है। यह तो शुरुआत है। पाकिस्तान के साथ यारी तुर्की को और भी बहुत भारी पड़ सकता है। कुछ ट्रैवल वेबसाइट ने भारतीयों को तुर्की की यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसी तरीके से कई कारोबारियों ने तुर्की से सेब नहीं खरीदने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने की सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। इसी तरह से उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने तुर्की के साथ बिजनेस खत्म कर दिया है। भारत के साथ पंगा लेने से तुर्की की करीब 4.6 अरब डॉलर यानी 40,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। भारत और तुर्की के बीच व्यापार में पिछले कुछ सालों में काफी तेजी आई है। साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $13.8 बिलियन को पार कर गया। हालांकि 2023-24 में इसमें कुछ गिरावट आई है। ये व्यापार $10.43 बिलियन रहा। इसमें से भारत ने तुर्की को $6.65 अरब का सामान बेचा और उससे $3.78 अरब का सामान खरीदा। भारत तुर्की को खासकर गाड़ियां, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। उससे फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स मंगाता है। तुर्की की कई कंपनियां भारत में लोकप्रिय हो रही हैं, जिसमें गोडीबा, उलकर, एलसी वैकेकी शामिल हैं। साथ ही तुर्की के स्किन केयर और पर्सनल केयर ब्रांड भी भारत में जगह बना रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भारत और तुर्की के बीच ट्रेड प्रभावित हो सकता है। कैट समेत कई व्यापार संगठनों ने तुर्की से आयात निर्यात बंद करने की मांग उठाई है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होता है तो इससे तुर्की को पर्यटन और व्यापार दोनों मोर्चे पर झटका लग सकता है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक तुर्की का भारत में कुल एफडीआई $227.5 मिलियन रहा। भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में लगभग $200 मिलियन का निवेश किया। सूत्रों के मुताबिक सरकार देश भर में चल रहे तुर्की के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने जा रही है। तुर्की की कंपनियां देश के 5 राज्यों यूपी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू कश्मीर में आईटी, मेट्रो, रेल, टनल सहित कई तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रही है। इसके अलावा तुर्की की कंपनियों ने भारत में कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में निवेश कर रखा है। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों के सभी सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इन कंपनियों की भूमिका और हिस्सेदारी की समीक्षा के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अगर राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है तो इन कंपनियों को प्रोजेक्ट से हटाया भी जा सकता है। लेकिन चाइना का भी इलाज करने की जरूरत है। साल 2024-25 के दौरान चीन से आने वाले सामानों में 12% की भारी बढ़ोतरी हुई। वहीं भारत से चीन को निर्यात होने वाले सामानों में 14% की गिरावट देखी गई, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों में चीनी वस्तुओं के बायकॉट का अभियान चलता रहा। देखा जाए तो साल 2021-22 से ही चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है। साल 2020-21 में चीन से $65 बिलियन का सामान आया। इसके एक साल बाद यानी 2021-22 में वहां से $94 बिलियन इंपोर्ट हुआ। ये 45% से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी है। इसके एक साल बाद साल 2022-23 में $98 बिलियन का
का चीन से इंपोर्ट हुआ, जो कि एक साल पहले के मुकाबले से 4% अधिक है। साल 2023-24 में वहां से 101 लाख करोड़ रुपए का सामान आया, मतलब इस साल भी 3% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल यानी कि 2024-25 में तो चीन से रिकॉर्ड $113 बिलियन का इंपोर्ट हुआ, जो कि एक साल पहले के मुकाबले में 11% अधिक है। बीते भी अप्रैल महीने के दौरान भारत से सामानों का निर्यात 9.1% बढ़ा है। ये पिछले 6 महीनों में सबसे तेज गति है। अप्रैल में निर्यात $38 बिलियन का रहा, हालांकि इस महीने भी अपना व्यापार घाटा बढ़ा है। अब ये बढ़कर $26.4 बिलियन हो गया है। ये पिछले साल नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। वाणिज्य विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में आयात $64 बिलियन रहा। ये पिछले साल की तुलना में 19% ज्यादा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि अप्रैल 2025 में व्यापार घाटा हमारी अपेक्षाओं से अधिक रहा। निर्यात में अच्छी वृद्धि के बावजूद ऐसा हुआ। इसका कारण कच्चे तेल का आयात बढ़ना और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में तेज वृद्धि होना है। हालांकि इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतें कम हुई, लेकिन इसका आयात ज्यादा हो गया। उल्लेखनीय है कि बीते अप्रैल में पेट्रोलियम पदार्थों का आयात 25.6% से बढ़कर 20 बिलियन हो गया। रासायनिक सामग्री का आयात भी दोगुना हुआ है। तो ऐसे में देखने की जरूरत है कि भारत को अब किस तरीके से भारत यहाँ चीजों को बैलेंस करेगा। हालांकि चाइना की जहाँ तक बात है तो चाइना को लेकर रूस अलग लेवल पे सोचता है। रूस का कहना है कि वेस्ट चाह रहा है कि चाइना और भारत आपस में लड़े। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वीडियो को, जिस वीडियो में ये बात सर्गेई लावारोव कहते हुए दिख रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने हाल ही में दावा किया है कि पश्चिमी देश भारत और चीन के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बांटो और राज करो की नीति को लागू कर सके। ये बयान उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी देशों की नीतियों के संदर्भ में दिया है, जहां वो इंडो पैसिफिक शब्द का उपयोग करके चीन विरोधी रुख को बढ़ावा दे रहे हैं। लावारोव के अनुसार ये नीति भारत और चीन जैसे बड़े देश पड़ोसियों के बीच दरार डालने का प्रयास है, जो रूस के करीबी मित्र हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों पर आसियान के क्षेत्रीय भूमिका को कमजोर करने का आरोप लगाया। बांटो और राज करो की नीति का उपयोग साम्राज्यवादी शक्तियां पहले भी करती आई हैं। लावारोव का ये बयान भू राजनीति में भारत और चीन के बढ़ते महत्व को दिखलाता है। भारत और चीन दोनों ही ब्रिक्स SCO संगठन के प्रमुख सदस्य हैं। वैश्विक मंच पर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करते हैं। पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत क्वाड गठबंधन को बनाया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो देखने को मिला कि क्वाड की चिड़िया यहाँ आई भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? स्क्रीन पर आप सुन सकते हैं इनके वीडियो को। What is happening right now in the Asia-Pacific region, the West has begun to call it the Indo-Pacific region in order to give its policy a clear anti-Chinese direction, hoping to thereby additionally gain the opportunity to pit our great friends and neighbors India and China against each other. Recently, President Putin recalled that it's simply a divide and rule policy. लेकिन ये बात भी सही है कि भारत को अब बहुत ही सतर्क रहना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, चाइना तो पाकिस्तान के संग एकदम खुलकर आया था, तो ऐसे में भारत को सोचने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।